वेलकम बैक टू अवर चैनल ततला फैमिली 2.0। अच्छा जी, आजकल मतलब कि क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल भाई, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट है। आज पाकिस्तान का मैच भी है मेरे ख्याल में। वर्ल्ड कप का इतना वर्ल्ड कप का शोर नहीं है जितना ये शोर है कि 15 को मैच होगा या नहीं होगा, ये बात है। तो उसी शोर के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं जी। शुभंकर मिश्रा की वीडियो है मैच के रिलेटेड के 15 फेब को क्या होता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच आता है टूर्नामेंट में आता है, ऐसे ही आता ही नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेक्स्ट हमें भी पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज में मिले। हो सकता है, होना कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अभी फाइनल तो मतलब कि अगर पहले ऐसी बातें नहीं थी होती, अब अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल ऐसे ही चले लगाएंगे। हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि भैया भगवान गरीबी दे लेकिन गलतफहमी ना दे। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को दोनों है। हम मतलब गरीबी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उनके प्रधानमंत्री ने बता ही रखा है दुनिया को कि हम जाते हैं। और गलतफहमी उनके प्रधानमंत्री और उनके मुल्क को ये हो गई थी कि भैया हम नहीं खेले। फिर आईसीसी बोला बाबू 300 करोड़ रुपए फटका लगाएंगे। श्रीलंका बोला कि देखो गरीबी में जब तुम्हारा आटा गीला होता है तो उसको सुखाने के लिए हम ही आते हैं। और बांग्लादेश बोला हे बाबू तुम हमारी मदद करने आए थे, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो हम पे इतना लंबा सैंक्शन मारेंगे कि खिला तो रहे नहीं है, उल्टा कर्जा ले लेंगे। कंगाल हम भी हैं, कंगाल तुम भी हो, एक काम करो खेलो। अब पाकिस्तान की हालत हमको उस लौंडे की तरह लगने लगी। वो लौंडा जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि आओ चलो मैच खेल के आते हैं, और फिर कहते रहे नहीं तुम्हारे दोस्त को नहीं खेला हम भी नहीं खेलेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद जाकर कहता था कि सुनो हमको ओपनिंग बैटिंग दोगे, एक समोसा खिला दोगे, खेल ले। पाकिस्तान भी कह रहा हूँ खेले। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को पाकिस्तान में टीवी टूटेगा। अबरार अहमद का वो देखने को मिलेगा बेइज्जती होने पे। अब अभिषेक मारेंगे कि ईशान मारेंगे कि तिलक मारेंगे कि सूर्या मारेंगे कि रिंकू कि हार्दिक कि अक्षर या दुबे, ये हमको नहीं पता। भाई। लेकिन एक बात हमको पता है जो हम आपसे पहले भी कहे थे कि पाकिस्तान थुक के चाटते, छाती ठोक के कहे थे। हमें कहे थे कि ये भाषा हो सकता है आपके दिल को दुखा दे, लेकिन ये होगा, थुक के चाटा जाएगा। और अब खबर यही है कि थुक के चाटा जाएगा। कहानी है कि पाकिस्तान और आईसीसी के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वहां मौजूद था और आईसीसी ने जब अपना हंटर चलाया तो वहां से क्लैरिटी मिल गई है कि पाकिस्तान खेले। अगले 24 घंटे में हो सकता है आपको अनाउंसमेंट ऑफिशियल मिल जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 तारीख को होगा। गवर्नमेंट अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये मैच हो रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान वाले कोई भी लॉजिक दें, बट अगर आप फैक्चुअली सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर कहा कि हम नहीं खिलाएं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश हम नहीं खेलेंगे। क्या किसी मुल्क के प्रधानमंत्री की बात की इतनी इज्जत नहीं से प्रधानमंत्री कि माना जाए? या फिर ये माना जाए कि वो जो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए मुल्क के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर दिया? लॉजिकली वही है, अगर आप देखोगे तो बेइज्जत करवाया उन्होंने। मोहसिन नकवी सियासतदान है, एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक चुराए बैठे हैं। मतलब आईसीसी की ट्रॉफी चुरा तो नहीं सकते, इसलिए भाग रहे थे। अब वो इमरान खान से बचा रहे थे, अपना नंबर बढ़ा रहे थे, पता नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की और बेइज्जती कराई, बहुत जबरदस्त बेइज्जती कराई। पाकिस्तान जबरदस्ती बांग्लादेश के मसले पे घुसा, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को प्रोवोक किया, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को बॉयकॉट करा। पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को मीटिंग रखनी पड़ी जहां 16 देशों ने एक साथ वोटिंग की और 14 देश जो थे वो भारत के समर्थन में थे। आईसीसी का फैसला जो था, केवल 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में बात की, एक खुद बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। और अगर आप इतने बड़े मार्जिन से हार जाते हैं तो फिर आपको चुपचाप मान लेना चाहिए था। लेकिन फिर हमने वही जो कहा कि गरीबी हो, गलतफहमी भी हो, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है और ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पड़ोस में मौजूद है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये सारा रायता फैलाया। हालांकि जब ये रायता फैल रहा था तब भी हम आपसे बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान यूटर्न का मास्टर है। पाकिस्तान की जबान और कुत्ते की पूंछ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। और वही हुआ। आप याद करो, एशिया कप हम नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे, आखिर में खेले। हम नहीं गए एशिया कप, श्रीलंका में ले गए, खेले वो। वर्ल्ड कप आपको याद होगा, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे। इंडिया आए, हारे, खेले, हमसे भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे, बेइज्जत होके गए। उसके बाद मैच रेफरी हटाओ जी, मैच रेफरी हटाओ, नहीं हटेगा तो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। वही रेफरी रहा, रेफरी डांटा, खेले। और वर्ल्ड कप को
पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी जो समझदार लोग थे उन्होंने खुलकर कहा था कि भाई साहब आपकी या तो आप जीवन भर का डिवोर्स ले लें क्रिकेट से तो समझ में आता है, वरना आपको ब्रॉडकास्टर जो है वो कोर्ट कचहरी में जाके सू कर देगा, आईसीसी सू कर देगी, आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा, लीगल केसेस बढ़ जाएंगे, जितने आपके पड़ोस के मुल्क है वो सारे चढ़ बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये सब जानते हुए भी नौटंकी कर रहा है, सब जानते हुए नौटंकी कर रहा है। और इस नौटंकी का असर था कि ये तमाशा चला। पाकिस्तान ने इसके बाद डिमांड पर डिमांड रखना शुरू किया कि जो इंडिया से मैच खेल रहे हैं एक काम करो हमको ज़्यादा पैसा दे देना। फिर उन्होंने कहा कि काम करो एक बायलैटरल सीरीज करा देना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो कुछ तो मुनाफा कर दो हमारा, बांग्लादेश को भी खिला देना हमारे साथ, एक खेल लेंगे। और आईसीसी ने कहा सुनो ये तीनों तुम्हारी औकात के बाहर। फाइनली किस शर्त पर वो आ रहे हैं? खेलेंगे, क्रिकेट बचाने के लिए आ रहे हैं। मेरा मन क्या कि मेरा जूता चप्पल कहाँ रखा है? अगर क्रिकेट बचाना तुम्हारा मकसद था तो फिर देश के प्रधानमंत्री को सामने लाके बेइज्जत करने का लॉजिक क्या था? और अगर देश के प्रधानमंत्री को ले आए थे तो कम से कम उनको जलील नहीं करना चाहिए था। वो बेचारे शहबाज शरीफ 20 रन से जीत होने पर लिख देते हैं कि इनक्रेडिबल भी। पता आपको लगता है वो जो रिजवान है ना तो गलत नहीं कहता। पाकिस्तान की जिंदगी में दो ही चीज है, या तो जी लन है और या लन, और यहाँ भी पाकिस्तान के लन ही रह गया क्योंकि उनके नसीब में होना नहीं है। अब पहले नहीं खेल रहे थे तो डबल फायदा पाकिस्तान। फायदा नंबर एक ये था कि मुल्क की आज़ादी के नाम पर, बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी के नाम पर, अपना एक स्टैंड दिखाने के नाम पर वो सारी बकैती कर ले। अब तभी नहीं खेले। दूसरा, इंडिया से नहीं खेलते तो कम से कम इतना रहता कि भाई साहब गाली नहीं खाएंगे। गाली नहीं खाते ना भाई साहब अगर नहीं होता तो। अब दिक्कत क्या हो गई है, आप ससुर खेलेंगे भी, इंडिया वाला ठुकेगा भी, फिर इंडिया वाला हो सकता हाथ भी ना मिलाए, और फिर ससुर के घर में टीवी टूटेगा और इनके प्रधानमंत्री का बाइट लगा के इनको बेइज्जत करेगा। क्या मिला? तो भी दी गए फिर। अच्छा इस बात को हम भी एग्री करते हैं भाई। कुछ बातें मतलब यार सही कही है उसने, लेकिन ना कुछ शब्द ऐसे कहे हैं कि वो करने नहीं चाहिए जो भी है यार देखो ना, अगर लेकिन तो मेरी फिर बात सुने। अच्छा लेकिन अगर पाकिस्तान अपने मौकफ पे था ना, मैं तो डट जाना चाहिए, जो मर्जी होता हो, दुनिया इधर की उधर हो जाती, कहते भाई हमने अगर आपने एक दफा कह दिया कि हमने नहीं खेलना तो बस नहीं खेलना, बस जो मर्जी हो जाए। ये तो गलत बात है कि भाई आप एक दफा कह दे फिर आप खेलने, बच्चों वाली बात होगी ना। सही बात, ये थूक के हर बंदे की बिस्ती है, बात है थूक के प्रेसिडेंट की बिस्ती है, हमारी खुद की मैं ये बात ही नहीं करता। पहली बात शहबाज शरीफ को बयान देना नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी लगा हुआ था, लगा रहता तो जैसे मर्जी को, कि ये कहता कि जब जो हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी वो, उसके बाद ये मीटिंग होती। बाद में तो बात है कि अगर शहबाज शरीफ से बयान करवा दिया था ना फिर खेलती ना खत्म हो जाती। ऐसे चीज पे खेलना चाहिए भी नहीं था यार। इतने बात हमने लास्ट वीडियो में एक देखी थी, हमारे मुल्क को पता ही नहीं है वो कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। जिसका ऑर्डर आना है ना, जिसका ऑर्डर आना है वो मानना पड़ना, ये बात वही ऑर्डर करवा रहे हैं नहीं खेलना, और वही ऑर्डर करवाने वाले हैं खेल। ये तो फिर जलील करने वाला है, अपने मुल्क को खुद ही जलील करवाई जा रहा है। ठीक है भाई, ये उन्होंने सही कहा कि पाकिस्तान पैसे के पीछे भागता है। ऐसा ही है। आईसीसी ने थोड़ी सी लालच दी पैसों की, उन्हें क्रिकेट खेलने। मैं कहता हूँ कौन सी भारत ने माफी मांगनी है, भारत के सीरीज खेलेगा यार। मैं एक बात कहता हूँ हसन भाई, इसमें ना पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को लो, पाकिस्तानी पर नाम तो देश का ही है ना यार। बात तो यही आ जाती है। अब क्रिकेट नाम किसके नाम पे चलनी है? अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उधर ना शहबाज शरीफ का नाम आना, ना पाकिस्तान का नाम उसके अंदर आना, उधर पाकिस्तान का नाम आना। क्रिकेट को किधर की किधर ले गए। यही बात। या तो क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रखें, ठीक है, इसको लेके पहले ही कह देते, मसला रखते भाई, कहते हैं हम खेलेंगे जरूर, लेकिन आप जो है वो बांग्लादेश की सपोर्ट करो बस। ठीक है, ये नहीं कि पहले बाइकाट कर दिया। ये कहता हूँ कि खेल होना चाहिए, पर खेल के अंदर सियासत होनी नहीं चाहिए। सियासत में जो मर्जी हो, खेल अपना जारी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर इधर इंडिया ने ऐसे फैसला किया होता तो इंडिया को जो मर्जी हो, इंडिया कभी ना। लेकिन अगर जैसे वो शुभाकर मिश्रा भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि इंडिया हाथ मिलाएगा, सीरीज खेलेगा, अगर कहा ही नहीं उन्होंने, नहीं हाथ का भी कहा उन्होंने कहा है कि अब ये ना हो कि इंडिया फिर धोए और फिर आपसे हाथ ना मिलाए, आपकी बिस्ती ज्यादा होगी। तो ये बात की उन्होंने। मुझे नहीं लगता वो हाथ मिलाएंगे, कि वो खेलने के बाद मुझे पता लगा है कि ये भी शर्त मनवाई गई है कि भाई हैंडशेक होगा। नहीं कोई ऐसी वैसे ये रखी गई है कि इंडिया के साथ हमारी सीरीज करवाओ। पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के को कि हमसे आगे माफी मांगे। ये दोनों काम। और एक पता नहीं कोई, और एक ये पैसों का है, वो शायद ये है ना कि 80% जो प्रॉफिट है वो इंडिया को जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको 50-50 करो। 50-50 ये भी बात हुई है।
चले ये 15 को पता चलेगा। रात का ऐलान तो वैसे हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत हमारी ने सही ऐलान बात कर दिया है, ये सब हरकतें देख के ना दिल कर रहा है मैच ही ना देखें। मैच ही ना देखें वाकई। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, हर किसी ने देखना है। मैं हमारी मतलब कि ये राय है, हालांकि हमारा इंडिया के साथ हम रेगुलरली अटैच भी हैं, हाँ। कि ये वाली हरकत के बाद दिल कर रहा है बिलीव करो कि मैच देखें ना वाकई। टीम ही दिल से होता है। यार हम खुद कहते हैं कि अगर बाइकआउट कर दिया था तो फिर लेकिन कहते हैं हमने नहीं खेला। अपने पाँव पे रहना, खड़े रहना गलती चाहिए। टीम की भी नहीं है, फैसले कोई जाहिर सी बात, मतलब कि हम भी यार जो ऊपर से ऑर्डर आने हैं वो मानने पड़ने हैं, बस बात। सारी सी बात है। नहीं गाइस, ये था आज का वीडियो। बाकी अब देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल।